हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो चलिए आज का हमारा एड्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड आज हम टॉपिक कवर करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस रिलेट करेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर एड्जॉर्प्शन टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा पूछे जाए हैं या फिर उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कल एक टॉपिक छूट गया था क्योंकि लेक्चर कुछ ज़्यादा ही 1 आवर से प्लस हो गया था, इसीलिए मैंने कल उस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया था। इसलिए आज उस टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूं कि एड्जॉर्प्शन का यूजेस क्या है यार। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस भी समझ सकते हो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एड्जॉर्प्शन का पहला तो यूज यही याद आएगा कि एक गैस मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस मास्क क्यों इस्तेमाल किया जाता है गैस मास्क में, अब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस 3 साल पहले आ चुका है। वाई गैस मास्क वर्क्स ऑन एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना पे क्यों वर्क करता है। देखो यार, हमारे पास जो गैस मास्क होता है उसमें होता क्या है, उसमें एक चारकोल की लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से चारकोल की एक नेटेड लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये नेटेड लेयर प्रेजेंट होने के कारण ये होता क्या है, जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट डस्टेड पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, वो उस मास्क में जो चारकोल्स हैं उसमें एड्जॉर्ब हो जाता है, यानी उसकी सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है इस तरीके से, और वो अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, और अंदर ना जा पाने के कारण सिर्फ वो पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स वहीं के वहीं रुक जाते हैं और सिर्फ फ्रेश एयर ही अंदर जाती है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3 साल पहले, उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाई गैस मास्क इज यूज इन, क्या था क्वेश्चन, व्हाई गैस मास्क इज used in coal mine with which contain charcoals net। ठीक है, चारकोल नेट जिसमें प्रेजेंट रहता है, तो अपन उस गैस मास्क को ही क्यों जो कोल्स माइंस में वर्कर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो साफ सी बात है, क्योंकि ये एड्जॉर्प्शन की फिनोमिना परफॉर्म करता है और डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है और ये चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चारकोल्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसके कारण ये चारकोल की सरफेस पे ही बस प्रेजेंट रह जाता है। गैस मास्क की बाहरी सरफेस पे ही प्रेजेंट रह जाएगा, अंदर से फ्रेश एयर जाएगी। तो बहुत ज्यादा पॉइजनस एक्टिविटी होती है गैसियस की, जो कोल माइंस में रिलीज होती हैं, और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स को गैस मास्क कंटेनिंग चारकोल प्रोवाइड किया जाता है। तो एक ये यूजेस आ जाएगा एड्जॉर्प्शन का, इसको रब कर दूं। चलिए जी, नेक्स्ट चीज आता है इसका यूजेस में ही, और इंपॉर्टेंस बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि इसका यूज हम करते हैं शुगर की डीकलराइजेशन में, शुगर की डीकलराइजेशन में यूज किया जाता है। अब बोलोगे डीकलराइजेशन क्या है, यानी अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ आएगा। यानी अगर हमारे पास क्या है, मान लेते हैं, मैं आपको दे देता हूं एक एप्पल का जूस, घर पे बना हुआ, होममेड, ठीक है, होममेड, और उसी तरीके से मैं एक आपको एप्पल का मार्केट जूस देता हूं। ठीक है, जूस। अब देखोगे कि जो एप्पल का मार्केट जूस होगा उसमें कलर तो प्रेजेंट रहेगा ही, रेड कलर, हल्का ब्राउनिश कलर प्रेजेंट रहेगा ही, बट वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप एप्पी फिज जो आता है उसको देखना, वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। और मार्केट में जितने भी चीजें मिलती हैं जूसेस की अगर बात करेंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें भी शुगर की डीकलराइजेशन ही, क्योंकि उसमें भी तो मीठा पानी प्रेजेंट रहता है।
तो वहां इस्तेमाल किया जाता है, यानी शुगर की डीकैलोराइज करने के लिए। यानी ये जो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट दिख रहे हैं होममेड में आपको ऐसे पार्टिकल, उन सभी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक कहा जाएगा। और शुगर को डीकलराइज करना मतलब एक तरीके से उसकी कलरिंग को भी पार्टिशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये भी यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये मेनली तो यूज आते हैं, केमेटोग्राफी यूज है, केमेटोग्राफी के सरफेस में से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स रहेंगे, उनकी रिमूवल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये हमारे होममेड्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं इसको इसी को बोल दूं, मैं जो व्हाइट मार्कर्स और इंक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल आ जाएगा एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना ही तो परफॉर्म हो रही है और ये किस टाइप का है, फिजिकल है। केमिकल होता तो मिटता ही नहीं, ठीक है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को समझने के लिए और इसी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के पर क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। और जैसे ही मैं इसको रब करता हूं तो आई कैन रिमूव इट, बट केमिकल में ऐसा नहीं होता है। ये जैसे ही मैं इसको रब करता हूं तो मैं क्या करता हूं, जाहिर सी बात है मैं इसमें ऐसे करके फ्रिक्शन करता हूं, और फ्रिक्शन जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है और एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करती है। काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट होने के कारण हीट जनरेट होती है, और जरा सी मैंने हीट लगाई और ये रब हो गया। इसीलिए हमने बोला था कि जो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिमूव करने के लिए। बट अगर यही मैं परमानेंट मार्कर से लिख दूं जो कि केमिकल एग्जांपल हो जाएगा, केमिकल कीमिजॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाएगा, उसको आप आसानी से नहीं रब कर सकते। उसको पहले तो रब करना पड़ेगा बहुत देर तक, जब हीट उस फॉर्म में उस कंपाउंड को मिल जाएगी उतनी हीट, तब वो वहां से फॉल अप होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है। अपन फिजिकली डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते नहीं हैं और करने की कोशिश भी नहीं करते, बट ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करती है। और कई लोग बोलते हैं ये सब पढ़ के फायदा क्या है, इस पर सब कुछ पढ़ के आप समझ सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो वो आखिरकार कौन सा फिनोमिना कहाँ हो रहा है। तो बोलते हैं कि ये सब पढ़ के कोई काम ही नहीं, लाइफ में बहुत काम है बट समझने की कमी है, ठीक है। हम अप्लाई ही नहीं करते, हम नॉर्मल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम नहीं अप्लाई करते हैं कि फ्रिक्शन का यूज करके हम और तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे चीजें कि हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइट वेटेड शूज का अगर यूज करते हैं तो हम और तेजी से दौड़ सकते हैं। नेल शूज का यूज कर सकते हैं तो हमारा फ्रिक्शन बहुत तेजी से बनेगा जमीन के साथ कांटेक्ट, और जिसके कारण हम और ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। बट हम यूज नहीं करते हैं ये सारी चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये भी एक कमी है। और हमारे चैनल के साथ एक चैनल और है जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा, उन सर का नाम है अमित सर, ठीक है। आप उनके जरूर वीडियोस चेक कीजिएगा अगर आप मैथ सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैथ सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो जरूर उनके वीडियोस भी चेक कीजिएगा। ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट टीचर। मैं आपको उनकी कुछ वीडियोस की पिक दिखा रहा हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके एंड में भी उनके एक वीडियोस का लिंक दे दूंगा जो कि आप देख सकते हो। और होपफुली आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर देखना वही, ठीक है, बट आपको अगर आप मैथ सेक्शन से हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट करने से आप हो सकते हो उनकी कितनी बड़ी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, इसके लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आपके और क्लियर होंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। कुछ बुक उठाता हूं मैं, बुक उठाते हैं और देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक। चलिए, हार्ट, ठीक है। 1 मार्क्स उठा रहे हैं क्योंकि 1 मार्क्स में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो बार बार रिपीट किए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पास आपको बोलता हूँ 2013, 2008 और 2008 3 साल लगातार आया है, मतलब 2008 में 2 बार आया है, ऑल इंडिया और दिल्ली में दोनों, और 2013 में भी ऑल इंडिया में आया था। क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फिजॉर्प्शन एंड कीमिजॉर्प्शन विच हैज अ हायर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन,
इन दोनों में से जो हमारे फिजॉप्शंस होते हैं और कीमीजॉप्शंस होते हैं, इन दोनों प्रोसेस में से किसकी हायर इंथैल्पी होती है? एडजॉर्प्शन की। यानी एडजॉर्प्शन जब वो परफॉर्म करेंगे तो किसमें डेल एच ज्यादा रिलीज होगा, उसको बोला जाता है। तो देखो हमने बात की है अभी, जस्ट बार बार इस टॉपिक को रिपीट करते हैं और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, इसीलिए ठीक है। इनडायरेक्टली जितना मैंने पढ़ा दिया टॉपिक वहीं से आएगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जो टॉपिक मैंने अभी कवर कराए हैं, अगर उन्हीं से क्वेश्चन बाहर से आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। लोगों में फैला सकते हो यार अच्छा नहीं पढ़ाता ऐसा, ठीक है। तो देखो यार, अगर इस हीट की मामले करिए, इंथैल्पी क्या है? हीट रिलीज ही तो है, एनर्जी रिलीज। तो कीमीजॉर्प्शन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन की फिनोमिना इसके लिए ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंथैल्पी किसके लिए ज्यादा है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो केमिजॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर फिजॉर्प्शन, तो सी ज्यादा पी से, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही था। नेक्स्ट आता है, देखो ऑल इंडिया, मेरे को दिल्ली वाले को क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दिल्ली वाले क्वेश्चंस में दम रहता है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो, मुझे दिल्ली का सबसे अच्छा लगता है, फिर फॉरेन का भी अच्छा लगता है, बट ऑल इंडिया का रेंज ना थोड़ा सा डाउन है, बट यार दम है, क्योंकि वो क्या करता है ऑल इंडिया वाला, दिल्ली और फॉरेन से कई बार क्वेश्चंस को पिकअप कर लेता है, ठीक है। चलिए देखो, अभी जैसे मैंने बात की 2008 में ये दिल्ली में आ चुका था, और फिर 2013 में इस क्वेश्चंस को ऑल इंडिया ने वापस उठा लिया। तो यार दिल्ली में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके आने की। तो आप अगर अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप दिल्ली के क्वेश्चन पेपर भी एडिशनली सॉल्व किया करो, वहां के दम है क्वेश्चनों में, ठीक है। हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन सिमिलरिटीज एंड बिटवीन फिजॉप्शन एंड कीमीजॉप्शन। फिजॉप्शन एंड कीमीजॉप्शन में एक सिमिलरिटी बताना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, फिजॉप्शन और कीमीजॉप्शन में एक सिमिलरिटी तो यही है कि ये एडजॉर्प्शन के अंदर ही आते हैं, सबसे बड़ी सिमिलरिटी, ठीक है। यानी दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही एडजॉर्प्शन के ही फिनोमिना है, एक बेसिक सिमिलरिटी आ जाएगा। और इसके अलावा बोलूंगा तो दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। अब किसमें ज्यादा होती है कम होती है अपन मत बताना, ठीक है। आपको याद नहीं आता तो नहीं बताना, बट दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कीमीजॉप्शन। कीमीजॉप्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, कीमीजॉप्शन के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो इधर अगर मैं क्या लिख लेता हूं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल के लिए, कीमीजॉप्शन के लिए उधर टेम्परेचर। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये चीजें क्या होंगी, मुझे शुरू में पीक देखने को मिलेगा, फिर डायरेक्टली फॉल देखने को मिलेगा। तो मतलब यार शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप ऐसे इसको ऐसे लिखोगे, कल ही मैंने इस टॉपिक को लिखा दिया था शायद तक, कि शुरू में इनिशियली जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर कीमीजॉप्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, increases but suddenly SUDD suddenly fall down after certain range of temperature, ठीक है। किसी सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर के बाद वो डायरेक्टली फॉल हो जाएगा, और ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि किसी की एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 400 किलो जूल्स तक है, किसी की 200 ही है, किसी की 300 है, तो वेरी कर सकता है। इसलिए मैं सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, सर्टेन रेंज की टेम्परेचर पे जानते ही फॉल होता है। तो आप आंसर मत याद करो, आप ये याद करो कि आपने क्या पढ़ा है,
और उसकी अंडरस्टैंडिंग बस बनाते जाओ और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ इसमें ये होता है, आपको समझ आना चाहिए चीजें। ठीक है, समझ आएगा तो आप अपने ऑटोमेटिक ही लिख लोगे, कोई भी लिख लेगा। ठीक है, बस चीजें समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसी तरीके से हॉट में एक क्वेश्चन आया था, द इन अ कीमीज ऑप्शन x by m इज इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज विथ अ राइज इन टेम्परेचर। अगर x by m यही वाली केस को क्वेश्चन को उठा के पूछा है, दो है हॉट क्वेश्चन में आया था और ये क्वेश्चन आया था आपके दिल्ली में। ठीक है, किसमें आया था? दिल्ली 2008 में ही, और कंपार्टमेंट में आया था, इतना टाइप का लेवल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल कैसे बढ़ा दिया कि इसमें ये डाटा दे दिया, और इससे क्या होता है, हम जैसे मैं भी जब था उस इजी में तो अरे समझ नहीं पाता था एक्स बाई एम कैसे दे दिया, ये तो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में ही सिर्फ पढ़े थे, नहीं एक्स बाई एम ही तो हमारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है यार। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही आपको फंसा देती हैं। चलिए, तो एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा, इस सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर बस सडनली फॉल देखने को मिलता है, और क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, कि एक्स बाई एम इनिशियली इंक्रीज, शुरू में तो इनिशियली इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, व्हाई? क्वेश्चन में पूछा है क्यों। इसका साफ सा कारण है क्योंकि एज दे रीचेस आफ्टर सडन टाइम, इसमें आप ऐड कर सकते हो, आफ्टर सडन टाइम दे रीचेस देयर मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर की कंडीशन पे वो पहुंच जाते हैं। जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं, और जिसके कारण वो उस सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर के बाद सरफेस को छोड़ देते हैं, और सरफेस जैसे ही छोड़ी कोई चीज, ये सरफेस छोड़ा, यहां क्या हो गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन धप से गिर गया। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कब तक रहेगा? तभी तक रहेगा जब तक वो सरफेस पे रहेगा, जाहिर सी बात है। यानी जब तक ऑन दी सरफेस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, और जैसे ही सरफेस को छोड़ा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भट से गिर गया। तो यहां भी ऐसे ही होता है, आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो हमारे पास ADSORBAT एब्जॉर्बेट होते हैं, वो एब्जॉर्बेंट की ADSORBENT एब्जॉर्बेंट की सरफेस को ये क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ये लेफ्ट कर देते हैं, और जैसे ही लेफ्ट किए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक ही एकदम धप से गिर गया, बस। ठीक है, केमिकल आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ पुराने ही लेक्चर्स के आपके कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्डअप होंगे, और यही आपको आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसी तरीके से उठाते हैं। इन टॉपिक्स को मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है यार। ठीक है, एक और है क्वेश्चंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कीमीज ऑप्शन, सॉरी उसी क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि 4-5 बार आया ये क्वेश्चन, इसीलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या पूछा है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस 2 मार्क्स के उठाएं। इस टॉपिक सॉल्व थ्रू क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इसीलिए मैं 10 साल के एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ टोटल मिला करके 3 क्वेश्चंस के, दिल्ली, फॉरेन और ऑल इंडिया, तीनों को मिलाकर के सिर्फ 30 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मतलब हर साल 1 मार्क्स के मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 2021 तो उसी के क्वेश्चंस हो गए, और उसमें से भी ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें जनरली आते नहीं है, और आते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, देखो ऑल इंडिया 2015 में भी आया था, 2012 में भी आया था, ठीक है, और इसके बराबर फॉरेन में भी आया था, फॉरेन 2010 और 9 में आया था। मतलब ये क्वेश्चंस 4 बार आ चुका है, दिल्ली को भी इंक्लूड करके, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। पूछा भी तो क्या पूछा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस तो चलो यार एक एक करके समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे यार, फैक्टर क्या है, क्या चीज इफेक्ट करती है, क्या चीज इंक्रीज करती है, क्वेश्चंस यहीं से उठेंगे। देखो फिजिकल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, उधर साइड केमिकल के लिए बात करते हैं। एक बार डैश कर देते हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, पीछे वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं।
फिजिकल क्या होता है, ये एक तरीके से इनमें बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वंडरबॉल, सॉरी गलत लिख दिया, अपोजिट हो गया, जस्ट इसके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। यानी यार थोड़ा सा हीट अप्लाई करेंगे, डेल एच अगर मैं थोड़ा सा अप्लाई करता हूं तो ये क्या कर देगा, सरफेस को लेफ्ट कर देगा, जो अपन ने अभी समझा, एब्जॉर्बेंट की सरफेस को लेफ्ट कर देगा। बट यहां इट इज नॉट दी सेम, यहां सेम ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिंपल से बोल सकते हो सेम ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे मल्टीलेयर फॉर्म की जा सकती है, लिख लोगे, मल्टीलेयर कैन फॉर्म की जा सकती है, इसमें फॉर्म नहीं की जा सकती है, ठीक है। इनमें हीट कितनी रिलीज होती है, 20 किलो जूल से 40 किलो जूल्स तक हीट एनर्जी रिलीज होती है। कई बुक्स में इसे 40 को 80 तक दे देता है, तो आप 80 भी लिख सकते हो, ठीक है, 80 किलो जूल्स तक लिख लो। और ये डाटा इधर इंक्रीज करके 200 किलो जूल से कितना 400 किलो जूल्स तक भी भाग जाता है कहानी, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन दोनों के क्या कर सकते हो, एक आध एग्जांपल लिख देना, और क्या, बस इसी तरीके से 4-5 पॉइंट लिख दोगे, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स इसमें जोड़े कि आप कर लोगे, सुनाई तो नहीं दे रहा है, लग रहा है कर लोगे, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ही है, ठीक है। ओ ये चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया है भाई, ठीक है, तो एक बार मैं कोशिश करूंगा, आपके लिए सिर्फ बोल रहा हूं, आप प्लीज कर लो उस लेक्चर को अटेंड, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इस पूरे चैप्टर भर को करना और इस पूरे टॉपिक भर को करना, ठीक है। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है तो देन देयर इज अ नो नीड, आप क्वेश्चंस को अटेंड करोगे ही, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो आपको अगर तुरंत आंसर बन रहा है तो मतलब आपका टॉपिक क्लियर है, अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज कर लो यार। चलो, हाँ, इज दैट क्लियर, वो कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ, कहीं बाहर नहीं जाना है, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आने के चांसेस मैंने पहले भी बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि है, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसो, क्या क्वेश्चन पूछा है, 2010 में आया था ऑल इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 साल, मतलब आज से 10 साल पहले आया था, आज जब हम 2021 में खड़े हैं, आज से 10 साल पहले आया था। सो व्हाट इज द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड डिस्क्राइब द फ्रेंडलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अपने को यहां पास क्या समझाने को बोल रहा है, फ्रेंडलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं आपको फिर से एक बार, ठीक है। चलिए जी, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियोस चालू है कि नहीं, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है मेरे साथ, हालत खराब हो जाती है मेरी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ इसी में, जैसे कि फ्रेंडलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। देखो, फ्रेंडलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म रूल ही ये बोलता है कि XYM आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसी आप चीज को ये भी लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ मास ऑफ X क्या है, एड्सॉर्बेड टू द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये चीज को समझाता है यहां, यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बोलना चाहता है। और ये जो हमारा फ्रेंडलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो मॉडरेट टेम्परेचर के लिए वेरी फॉलो अप होता है,
उसके अलावा लो और हाई प्रेशर्स के लिए भी फॉलो हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ टेम्परेचर बोला था क्या? टेम्परेचर नहीं, यहाँ प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं प्रेशर है। सो अपन ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई एंड इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 बाय एन। इट इज फॉर ओनली मॉडरेट टेम्परेचर। ये चीजें आप यहां समझा सकते हो, मॉडरेट टेम्परेचर यानी यार ये सिर्फ नॉर्मल या फिर मीडियम टेम्परेचर के लिए फॉलो हो। अरे यार टेम्परेचर क्यों बोल देता हूं, मॉडरेट प्रेशर है, प्रेशर के लिए सिर्फ फॉलो होगा। ठीक है, तो यानी मॉडरेट प्रेशर के लिए सिर्फ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। आप ये चीज समझा सकते हो ये क्या होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट चीज इस क्वेश्चन में और क्या आपको समझाना जरूरी है एकदम से, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपका और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये है आपके पास ग्राफ, प्यारा सा सुंदर सा x बाय एम का इधर हम बना रहे हैं, इधर साइड प्रेशर ले रहे हैं, इंक्रीज इन प्रेशर इधर ये, और ये आ जाएगा आपका सुंदर सा टिकाऊ ग्राफ, और ये एक पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद ये चीजें नहीं होने। इस प्रेशर को अपन PS से डोनेट करते। व्हाट इज PS? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आया तो कभी नहीं है, पर हो सकता है आपके मां जाए, आप पहले टाइम बन जाओ इसके आने के सिर्फ 10 साल बाद। ठीक है, PS इज बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर। और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है? एक क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर की होती है, प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, आफ्टर विच बीच लिख दिया क्या? चलो बीच लिख लो, WITCH यार, विच कैसे लिखेंगे? आफ्टर विच, ठीक है लिख लेना यार, आफ्टर विच द रेट ऑफ रिपीट का टेलीकास्ट नहीं है, आफ्टर विच द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीजेस। एड्सॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होता ही नहीं है यार। ठीक है, फालतू क्वेश्चन से था। तो ये था हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। और इसी में एक और क्वेश्चन है जो दिल्ली में आया था, बट मैं आपको बोलूंगा उसको आप अपने से करो। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ताकि मैं कुछ चेक कर सकूं। ठीक है, वैसे सबसे बन जाएगा डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजॉप्शन एंड कीमीजॉप्शन रिस्पेक्टेड टू दी फॉलोइंग, इन सभी के रिगार्डिंग। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके हिसाब से क्या होगा डिफरेंस फिजॉप्शन में, लिखा ही नहीं है, फिजॉप्शन में और केमिजॉप्शन में। ठीक है, और दूसरा आ जाता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी आप चाहो तो बता सकते हो, जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा, फिजॉप्शन बहुत कम, केमिजॉप्शन बहुत ज्यादा। और आप रीजन बता देना क्या है, अभी मैंने बताया है जस्ट। ओह या, चलो जी, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी यानी डेल एच को भी आप समझा देना। ठीक है, मैं अपने पहले ही क्वेश्चन शायद उसी से स्टार्ट किए थे, बस यही क्वेश्चन है और जो कि आया था। और फिलहाल इस वीडियो को कवर करने के लिए और हमारे साथ अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग चैनल्स खोज करके लाया हूँ, जिनको अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर विजिट कीजिए। श्री श्याम जी, अमित सर द्वारा जो मैथ कोचिंग क्लासेस चलाई जाती है, उन्होंने हरियाणा के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपर्स भी दिए हैं, जो कि हाल ही में 2 साल पहले जिसने टॉप किया था उस लड़के को भी सर नहीं पढ़ाया। ठीक है, उसके पहले की एक लड़की है, उसको भी सर ने ही पढ़ाया, जो कि हरियाणा की 2nd टॉपर थे। तो फिलहाल आप जरूर सर के लेक्चर्स चेक कीजिए, और अगर आपको कैसे लगते हैं हमें भी बताइए, और सर को भी उनके वीडियोस के थ्रू बताइए। ये प्रमोशन नहीं है, ये सपोर्टिंग है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप ही तो करता धरता। ठीक है, और हम भी जा कर के आपके पीछे ही बैठते हैं,
अभी जा करके कुछ लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप हमको सपोर्ट करते हो, तो फिलहाल सपोर्टिंग चलना चाहिए, क्योंकि विथआउट यू वी आर नथिंग एंड विथआउट अस यू आर समथिंग। हमारे बिना भी तो आप कुछ हो, पर हम आपके बिना नहीं हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम इसी का सेकंड टॉपिक जस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन लेक्चर होगा इस सरफेस केमिस्ट्री का। तो आई थिंक सो